दोस्तों हाल ही में ही एचएएल की तरफ से एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसकी वजह से हमारी वायुसेना में जो फाइटर जेट की कमी हो रही है वो एक ही झटके में पूरी हो जाएगी। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि एचएएल जल्द ही अपनी नासिक फैसिलिटी को चालू करने जा रहा है और इसी फैसिलिटी के अंदर हमारी वायुसेना के लिए 12 नए सुखोई 30 MKI फाइटर जेट का प्रोडक्शन किया जाएगा। साथ में इस समय एचएएल की तरफ से हमारी वायुसेना को यह भी प्रपोजल दिया गया है कि अगर हमारी वायुसेना 72 नए सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को लेना चाहती है तो हम हमारी वायुसेना के लिए 72 नए सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। साथ में एचएएल की तरफ से यह भी बताया गया है कि जो हम हमारी वायुसेना को 72 नए सुखोई 30 फाइटर जेट देंगे, ये सभी के सभी फाइटर जेट सुपर सुखोई अपग्रेड के साथ में आएंगे। यानी हमारी वायुसेना को जो ये नए 72 सुखोई 30 फाइटर जेट दिए जाएंगे, इन फाइटर जेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर हमारी वायुसेना की तरफ से एचएएल के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो फिर हमारी वायुसेना के पास 342 की संख्या में सुखोई 30 फाइटर जेट हो जाएंगे। एचएएल की तरफ से इस समय हमारी वायुसेना को इन 72 नई सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की कीमत $5 बिलियन बताई गई है। साथ में एचएएल का कहना है कि हम इन 72 के 72 सुखोई 30 फाइटर जेट को हमारी वायुसेना को 2030 में ही दे देंगे। साथ में एक अपडेट भारत और रशिया को लेकर भी आया है। आप सभी के याद ही होगा, अब से 2 हफ्ते पहले ही पीएम मोदी रशिया की यात्रा पर गए हुए थे और इस यात्रा के दौरान ही रशिया ने अपने Tu-160M बॉम्बर को भारत को ऑफर किया था। और अब इसी Tu-160M बॉम्बर को लेकर हमारे कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हम Tu-160M बॉम्बर को लेते हैं तो इस बॉम्बर की कीमत हमको $270 मिलियन के आसपास पड़ेगी। लेकिन आप कहेंगे कि इस बॉम्बर की कीमत को तो रशिया की तरफ से $163 मिलियन ही बताया गया था। तो आपको बता दें कि जो रशिया ने $163 मिलियन की कीमत भारत को उस समय बताई थी, उस कीमत में हमको कोई भी मेंटेनेंस फैसिलिटी नहीं मिलेगी, इस बॉम्बर में लगाने के लिए हथियार नहीं मिलेंगे और इन सभी कॉस्ट को ऐड करने के बाद हमको एक Tu-160 बॉम्बर $270 मिलियन के आसपास पड़ेगा। और इस समय उम्मीद इस बात की भी की जा रही है कि अगर भारत जल्द ही Tu-160M बॉम्बर की डील को रशिया के साथ साइन नहीं करता है तो आगे चलकर हमको इसी बॉम्बर की कीमत $350 मिलियन के आसपास पड़ेगी। और अगर भारत की तरफ से Tu-160M बॉम्बर को बाय चांस ले भी लिया जाता है तो इस बॉम्बर को 1 घंटा उड़ाने की कीमत हमको $20,000 के आसपास पड़ेगी। और इस समय जो हमारा बजट है उसको देखा जाए तो हमारी वायुसेना इस बॉम्बर को अफोर्ड नहीं कर पाएगी। Tu-160M बॉम्बर की कुछ खासियतों की बात की जाए तो Tu-160M Tu-160 बॉम्बर का ही अपग्रेडेड वर्जन है और ये बॉम्बर Tu-160 के मुकाबले 60% ज्यादा घातक है। इस बॉम्बर के अंदर रशिया ने ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और इस बॉम्बर के अंदर 12 लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइलों को लगाया जा सकता है। स्पीड इस बॉम्बर की 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है। 52,000 फीट की ऊंचाई पर इस बॉम्बर को उड़ाया जा सकता है और ये बॉम्बर 1 मिनट में 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमारी वायुसेना को 72 नए सुखोई 30 को लेना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।